जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, पिछले अंक में आपने देखा कि चारों भाइयों सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान किए और प्रातः क्रिया यानी संध्या बंदन आदि करके वे अपने पिता के पास आए। इस अंक में अब आगे सुनिए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई महेश सहित रनिवासा। मुनि मन यगम गाद सुध करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कर रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उचाऊ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछालित, जाहि वसे भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। निति नव सुख सुर देखि सिहाही, अवधि जन्म जाचहि विधि माही। अच्छा दिन यानी शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हो बढ़ गए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी ने तेज चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव, उनका प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहो, दर्शन देत रहब मुनि छोहो। अस कही राव सहित सुत रानी, पर चरण मुख आवन बानी।
हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा करके पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीनी आशीष भी प्रभु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचा कर आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु चाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मने, मुदित गादि कुल चंदु। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि श्रुति कथा बखानी। सुनि मुनि सुजस मन ही मन राहु, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और कुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यह सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाए सुभयो, सुतन समेत नृपति गृह गयो। जतः राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ वहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो, चाहु सकहि न बरनि गिरायहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा से जीवी नहीं कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कोने लयो। उपवीत ब्याह चाह मंगल, सुनिज सादर गावई। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावई। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसको पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्साह को वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। फिर सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। सियावर रामचंद्र की जय।